और भी बहुत से ऐसे वाकयात हैं। जिस तरह मैंने बताया कि गैंगस्टर फिर कैसे मारा, तो अब नवीद सईद ने ये प्लान किया कि सबसे पहले उसको टास्क दिया गया एक आला पुलिस अफसर और एक आला सियासी शख्सियत की तरफ से कि हनीफ उर्फ बाबा वो एक ऐसे गैंगस्टर बन चुके हैं, ऐसे किराए के कातिल बन चुके हैं जो सिर्फ ना लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो असर रखते हैं। और ब्रेन कहा जाता था, ब्रेन कहा जाता था उनको टॉप 10 और फिर वो का। जस्टिस के कत्ल में भी मुलव्वस थे। जस्टिस के कत्ल में उन पे इल्जाम था कि इन्होंने करवाया, और जिसने करवाया वो सबको पता है, ठीक है, आला शख्सियात को भी पता है वो किसने करवाया। सबसे पहला टास्क नवीद सईद को मिला कि हनीफ और बाबा और उसके भाई शफीक को इन दोनों को गिरफ्तार करें। देखें ऑन द रिकॉर्ड तो ये नहीं कहा जाता कि कत्ल करना है, कत्ल करना एग्जैक्टली। अब इसमें सबसे अहम और सोचने वाली बात है कि इन दोनों भाइयों के साथ नवीद सईद की शराकतदारी थी, जो आला पुलिस अफसरान ने तस्दीक की कि दुबई में इन्हीं दोनों गैंगस्टर भाइयों के साथ नवीद सईद की कारोबार साझा था, उनका बिजनेस चल रहा है, उनका बिजनेस था। लेकिन जब उसको ये टास्क दिया गया एक आला सियासी शख्सियत की तरफ से और एक आला पुलिस अफसर की तरफ से, तो उसने कहा मैं कोई मसला नहीं। उसको ये पता चलता है कि हनीफ उर्फ बाबा और उसका भाई वो कराची एक लड़की के घर आते हैं, ठीक है। अब वो दोनों भाई चूंकि पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान की पुलिस को मतलूब थे, वो सिंध में भी कत्लेआम कर चुके थे, सिंध तो बलूचिस्तान, वो दोनों भाई बुर्का पहन के उस लड़की के घर आया करते थे कराची में। अब नवीद सईद ने, लड़की से क्या ताल्लुक था, कोई दोस्त थी, उसकी दोस्त थी, वो दोस्त थी, ठीक है। नवीद सईद ने रैकी करके उसका पता चलाया कि कहां पर जाते हैं, ये कहां आते हैं, फिर उस लड़की के घर वालों को ट्रैप किया, अच्छा, और उनको कहा कि अगर आपने पुलिस की मदद ना की तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा। फिर उसी लड़की के जरिए रैकी की गई, नवीद सईद और उसके भाई को पकड़ा गया, और उसका जो भाई शफीक उर्फ बाबा उसको वहीं मार दिया गया कराची में, और नवीद सईद को लाहौर लाया गया। अच्छा, लाहौर एयरपोर्ट पे उस वक्त हम रोजनामा जंग में थे, अच्छा, तो उस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पे कैमरामैन ने तस्वीरें बनाई जो अखबारात में छाया हुई कि नवीद सईद हनीफ और बाबा को कराची से लाहौर ले आए हैं। वो तस्वीरें छपने के बाद अब उनको कुछ टाइम चाहिए था कि फौरी नहीं मार सकते थे, एग्जैक्टली, फिर उन्होंने कहा जी तफ्तीश कर दी है। दौरान तफ्तीश फिर हनीफ और बाबा को भी मारा गया, शफीक ऑलरेडी मर चुका था। उसके बाद बाकी जो टॉप 10 था, लेकिन शिराज साहब कस्टडी में तो मारने की इजाजत नहीं होती, कस्टडी में तो नहीं आप फिर कानून की बात कर रहे हैं। देखें आपने कभी किसी एफआईआर में ये पढ़ा है कि जी हमने कस्टडी में जैली पुलिस मुकाबला किया है? मैं आपको 30 साल पुराना पुलिस मुकाबले की बात सुनाता हूं जो आज भी वैसी है, वो जस्टिफाई है। वो अदालत में जब जाती है तो वो कानून के मुताबिक एफआईआर है, उसमें ये लिखा जाता है कि नवीद सईद तफ्तीश के लिए इसको लेकर जा रहे थे, इसके साथी छुड़ाने के लिए आए, उन्होंने फायरिंग की, पुलिस की गाड़ी पर गोलियां लगी, पुलिस एहलकार मौजूदा तौर पर बच गए, और पुलिस की हिरासत में नवीद सईद अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। शिराज साहब आपकी मुझे बातों से याद आ रहा है, मौलाई रूम का एक कॉल था कि कानून मकड़ी का वो जाल है जिसमें हमेशा छोटे जानवर फंसते हैं, बड़े जानवर उसको फाड़ के निकल जाते हैं। बिल्कुल, ये बात ठीक है। देखिए बाअसर अफराद जो हैं वो अपने लिए कानून खुद बना लेते हैं। जिस तरह फैसलाबाद का एक एमएन ने, उसने अपना 2 कनाल का प्लॉट वो कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए दिया, लेकिन जब उसका अपना एक बेटा रेप केस में पकड़ा गया तो उसने कहा जी या इसको छोड़ें या मेरा प्लॉट वापस करें, तो फिर उसके बेटे को छोड़ना पड़ा। देखें दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जो इस वक्त तरक्की की राह पे गामजन है, कामयाब हो चुके हैं, मजीद तरक्कियां कर रहे हैं, वहां पे इंसाफ सबके लिए बराबर है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल विंस्टन चर्चिल से जब ये पूछा गया दूसरी जंग अजीम में कि बरतानिया तबाह हो चुका है तो आप क्या कहते हैं, उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे। उसने कहा कि अगर बरतानिया में इंसाफ बराबरी की सतह पर कायम रहा तो बरतानिया सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। आज आपके सामने है बरतानिया, वो तरक्की कर चुका है चूंकि वहां पे इंसाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे जस्टिस सजाद अली शाह, उन्होंने एक ऐसा इंसाफ किया कि बहुत से लोग जो हैं उनके घर भी घुस गए, अदालत में भी घुस गए।
अब हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। नवीद सईद नवीद सईद नवीद हनीफ सईद उर्फ ने बाबा को हनीफ उर्फ बाबा कार्रवाई में को मार दिया मारने गया। के बाद हम्म, उसके घर वालों ने बहुत वावेला की, कुछ नहीं बना, जस्टिफाई हो गया कि पुलिस मुकाबले असली हैं। ठीक है। उसके बाद जो टास्क मिला, अब ये सोचने वाली बात थी कि नवीद सईद ने बाकी सना गुज्जर, काली, दाऊद, इनको कैसे पकड़ना है। लेकिन शिराज साहब तब तो एक बड़ा खौफ फैल गया होगा, खौफ व हिरास की फिजा कायम हो गई होगी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा था कि हनीफ उर्फ बाबा ये एक ब्रेन समझा जाता था गैंगस्टर्स का, टॉप 10 गैंगस्टर्स का, तो अब बाकी गैंगस्टर्स में थोड़ी बहुत खलबली तो मच गई होगी कि देखिए जो सबसे गैंगस्टर बड़े होते हैं ना, जो इस राह पे चल पड़ते और हैं, उनके खिलाफ भी हो गए होंगे, नवीद सईद के खिलाफ दुश्मनियां बन गई इंस्पेक्टर होंगी। नवीद सईद पे ग्रेनेडों के साथ हमला भी हुआ, ठीक है। अच्छा। कुछ लोग उसमें बेशुमार लोग जख्मी हुए, नवीद सईद बच गया। कई बार उस पे फायरिंग की गई, मतलब ये तो उन्होंने अपने लिए दुश्मनी नहीं मोल ले ली। दुश्मनी। लेकिन जब कोई भी इस रास्ते पे चल रहा होता है, जी जी। देखिए ये दो चीजें ऐसी हैं, जब आपको पैसे की लालच, पैसे की जो हवस है, नवीद सईद करोड़ों रुपए कमा चुका था। आज नवीद सईद की पूरी फैमिली ब्रिटिश नेशनल है, अच्छा। वहां पे भी उसके कारोबार है। लंदन में जो जेलम से उठकर लाहौर आया और एक एएसआई भर्ती हुआ कबड्डी बेस पे, कबड्डी बेस पे, स्पोर्ट्स बेस पे उसने फिर अरबों रुपए की जायदाद भी बनाई। आज उसके लंदन में बिजनेसेस हैं, लंदन में उसके दुबई में आपने कहा कारोबार था हैं, उस टाइम दुबई में उसके बिजनेसेस थे। बिजनेस थे। लेकिन फिर ऐसे बिजनेस को क्या करना कि उसके साथ भी जो हुआ, नवीद सईद को 2005 में शानू बाबा एक कंपनी थी, उसका एक बाबर बाबा, जिसको बाबर शानू बाबा बाबर, उनके साथ एक प्लॉट का 8 कनाल के प्लॉट का फड्डा हुआ 2005 में। तो फिर उन्होंने नवीद सईद पर इतनी गोलियां बरसाई, उस वक्त एसएचओ चूंग थे जुल्फकार भट्ट। अच्छा। नवीद सईद ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस प्लॉट का जो है, वो 8 कनाल का प्लॉट था, उसकी सुलह सफाई करवा दी। लेकिन बाबर शानू बाबा जो थे, उन्होंने दोबारा कब्जा किया। नवीद सईद अपने गनमैनों समेत जब वहां पे पहुंचता है और एसएचओ चूंग जुल्फकार भट्ट को भी बुलवाता है, ठीक है, वो उनके बंदों को हिरासत में ले लेते हैं। और नवीद सईद जब वापस जाने लगता है अपने गनमैनों समेत, तो फिर वही ग्रुप जो है, शानू बाबा ग्रुप, फायरिंग कर वो देते हैं। इतना हैवी किस्म का अटैक करते हैं, इतना जदीद असला इस्तेमाल करते हैं कि 4 अफराद वहां पर मौका पर मर्डर हो जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। जब पोस्टमार्टम हुआ तो फिर डॉक्टर्स ने बताया, पुलिस ने तस्दीक की कि नवीद सईद को 100 से ज्यादा गोली लगी थी, ब्रस्ट मारे गए 100 थे। से ज्यादा गोलियां 100 से ज्यादा गोलियां। यहाँ मैंने उसका एंड आपको बताया 2005 में। अच्छा। लेकिन उसके दरमियान जो गैंगस्टर उसने कैसे मारा, वो बाकी गैंगस्टर्स, हाँ, उसने मियां दाऊद था एक, वो भी एक इश्तहारी था, उस टॉप 10 का बड़ा अहम हिस्सा था जी। नवीद सईद ने सबसे पहले उसको अपना भाई बना लिया। नवीद सईद का उसके घर आना जाना शुरू हो ये गया। काम ठीक है, पहले भाई उसकी बनाओ, दोस्ती वालदा करो, उसके बाद टपका दो। नवीद सईद के लिए अपने हाथों से पराठे बनाया करती थी कि ये मेरे दाऊद का भाई है। वो उनके घर जाकर सो जाया करता था। ठीक है। इतना एतमाद में लिया कि दाऊद को ये समझ आ गई कि यार ये मेरा भाई ये है। मेरा भाई है। उसके बाद दाऊद को, ये नवीद सईद के प्लान का हिस्सा था, फिर दाऊद को ये कहा गया कि मुझे डीआईजी राना मकबूल और बहुत आला सियासी शख्सियत जो हैं, वो मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मैं मुअत्तल हो जाऊंगा या मैं प्रमोट हो सकता हूं अगर ये सारे पकड़े जाएं। तो फिर मियां दाऊद को इस्तेमाल किया गया। बाकी सब गैंगस्टर्स को चूंकि पकड़ने मियां के लिए। दाऊद जो टॉप 10 था उस वक्त, उसमें बहुत ज्यादा इन था, ठीक है। उसके बहुत से लोगों से राब्ते भी थे। तो नवीद सईद ने दाऊद को भाई बना के उसके जरिए कई गैंगस्टर पकड़े और उनको पुलिस मुकाबलों में मारा। और उसके बाद मियां दाऊद को भी नवीद सईद नहीं मारा, जिसके घर जाकर उसकी मां के हाथों से पराठे खाया करता था। हमारा जो ये पॉडकास्ट करने का मकसद है वो किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं, लेकिन जिस तरह आप बार बार बात कर रहे हैं कि कानून कानून, तो जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, आप इस दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क देख लें जहां पे कानून बराबरी की सतह पे सबके लिए एक जैसा है, वो लोग कामयाब हैं।